भारतीय फिजाया का हेलीकॉप्टर पत्नी टॉप के नजदीक हादसे का शिकार, पायलट और को पायलट जाम बहक। हादसे की वजूहात ढूंढने के लिए आला सतही टीम तश्कील। मरकजी वुज़रा का जम्मू कश्मीर का दौरा जारी, स्मृति ईरानी ने बडगाम जाकर तरक्याती कामों का लिया जायजा। सयाहत को बढ़ावा देने के लिए वज़ीर ममलिकत पहुंचे गुलमर्ग, कहा वज़ीर-ए-आज़म जम्मू कश्मीर को तरक्याती मंजरनामे पर देखना चाहते हैं। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने किया जम्मू बंद की कॉल का सपोर्ट, प्रेस कॉन्फ्रेंस से जम्मू में किया खिताब, कहा यह वक्त एक साथ होने का है ताकि दिल्ली के जाती फैसलों को चैलेंज करें। बेरोजगारी में इजाफा, मिलिटेंसी में इजाफा, बीजेपी की अभी तक की कारकर्दगी। और असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर ने शहर वासियों के लिए कोविड के बीचों बीच में एम्बुलेंस सर्विस 108 दोबारा शुरू करने का किया ऐलान। इस वक्त कुल 143 एम्बुलेंसेज 20 से 25 मिनट तक आवाम के डोर स्टेप्स पे होंगी। शहरियों से एसओपीज को अमलाने का दोबारा लिया वादा। ग्राउंड रिपोर्ट के सभी नाज़रीन तक अपने मेजबान तजम्मुल का सलाम पहुंचे। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया भर की चंद अहम खबरें श्रीनगर स्टूडियो से आप इस वक्त बराह रास्त देख रहे हैं। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर में मरकजी वुज़रा के दौरों के हवाले से। आज सेंट्रल कश्मीर के जिला बडगाम में मरकजी वजीर स्मृति ईरानी पहुंची और सबसे पहले उन्होंने यहां के अवामी वफूद और नुमाइंदों से मुलाकात की। मुलाकात के बाद स्मृति ईरानी और दीगर लीडरान ने यकीन दिलाया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से जो पैगाम उन्हें जम्मू कश्मीर के अवाम को देने के लिए कहा गया वो साफ है कि जम्मू कश्मीर में फिलहाल जो तरक्याती प्रोजेक्ट हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। ताहम इस मौके पर मरकजी वुज़रा ने यकीन दिलाया कि जिला बडगाम के पसमानदा इलाकों में सड़कों की हालत को और बेहतर करने के लिए और दीगर रोड्स को शुरू करने के लिए भी कामकाज शुरू किया जाएगा। इस मौके पर जिला तरक्याती कमिश्नर बडगाम के अलावा डीडीसी चेयरपर्सन नज़ीर अहमद खान और दीगर अहम शख्सियात मौजूद रहीं। बाद में जिला तरक्याती कमिश्नर ऑफिस वाक़िया बडगाम में कई अवामी वफूद से मुलाकात की, जिनमें सेहत, टूरिज्म, जंगलात और कई महकमों के नुमाइंदे भी मौजूद थे। नुमाइंदे के मुताबिक मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने बडगाम में आज मामत हांजन रोड को तामीर करने के लिए संगी बुनियाद रखी। बाद में जिला तरक्याती कमिश्नर और दीगर अहम ओहदेदारों से भी मुलाकात की। सरकार की ओर से बैक टू विलेज कार्यक्रम चला, उसमें पहली बार कई गांव ऐसे हैं जहां पर जिला प्रशासन के अधिकारी जनता के मध्य में पाए गए। जब जिला अधिकारी उन गांवों में गए, जनता से जब उन्होंने कामों की फरमाइश सुनी, उसमें से 280 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो बडगाम जिले ने फिर इम्प्लीमेंट किए। कुछ प्रोजेक्ट्स अभी भी उनके ऊपर काम चल रहा है, लेकिन जनता में इस बात का संतोष है कि पहली बार हम सरकार के पास नहीं गए, सरकार चलकर हमारे पास आई है, हमारे दल। जो जिला प्रशासन के ऐसे मुद्दे हैं उसके ऊपर जिला प्रशासन ही कोई टिप्पणी कर सकता है। हम इतना ही कहेंगे कि आज अपने मंच से मैंने विशेष आंगनवाड़ी बहनों के साथ साथ जिला में जितने भी कोविड वॉरियर्स हैं उन लोगों को अपनी ओर से प्रधानमंत्री जी की ओर से आभार व्यक्त किया, क्योंकि जब कोविड ने पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया था तब ऐसी मुश्किल हालातों में हमारे ऑफिसर्स ने घर घर जाकर जनता को सुरक्षित करने का काम किया। वो वॉरियर आज इसी बीच पे नाज़रीन, जिला बडगाम से बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग खबर आ रही है। जिला बडगाम के दूर दराज इलाके से फॉरेस्ट एरिया द्रंग के नजदीक में जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी, राष्ट्रीय राइफल्स ने पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया। स्मृति ईरानी का जिला बडगाम का दौरा और उसके बाद दूर दराज इलाकों में जम्मू कश्मीर पुलिस ने खारजी और दाखिली दरवाजे सील कर दिए। इतलात के मुताबिक द्रंग लक्ष्मीपोरा खाग का एरिया है, जहां पर मिलिटेंटों की मौजूदगी के बाद राष्ट्रीय राइफल्स का 63वां यूनिट, एसओजी और जम्मू कश्मीर पुलिस एहलकारों ने एरिया को कॉर्डन ऑफ किया। द्रंग फॉरेस्ट एरिया है जो कि लक्ष्मीपोरा खाग में पड़ता है और आज इत्तेफाक के तौर पर स्मृति ईरानी का जिला बडगाम का दौरा था, जिसमें उन्होंने कई अवामी वफूद से मुलाकात की। लेकिन शाम होते होते सिक्योरिटी फोर्सेस को इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी के बाद
सर्च ऑपरेशन को मजीद तेज कर दिया गया है। और नाज़रीन, इधर गुलमर्ग और मुतअद्दिद इलाकों में मिनिस्टर ऑफ स्टेट यूनियन पहुंचने के बाद वहां पर तरक्याती कामों का भी जायजा लिया गया। हमारे नुमाइंदा अशफाक अहमद के मुताबिक मिनिस्टर ऑफ स्टेट बराई टूरिज्म ने आज गुलमर्ग में कई एक प्रोग्राम में शिरकत की और एमओएस टूरिज्म का आज का गुलमर्ग प्रोग्राम वजीर आजम के उस प्रोग्राम फिट इंडिया के प्रोग्राम का इंतहाई अहम हिस्सा है। श्री नीतीश प्रामाणिक, जो कि वजीर ममलिकत टूरिज्म है, उन्होंने आज गुलमर्ग जाकर आज खुद सयाहती मराकज और फिट इंडिया प्रोग्राम का भी इफ्ताह किया। फिट इंडिया प्रोग्राम में वजीर आजम की सलाह है, जो कि योगा का एक हिस्सा है कि आपको फिट रहने के लिए, कौमों को आगे बढ़ने के लिए एक सेहतमंद जिस्म होना बड़ा लाजमी है। इस मौके पर जिला तरक्याती कमिश्नर के साथ साथ पुलिस और सिविल इंतजामिया के सीनियर अफसरान भी मौजूद रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि न्यू इंडिया को फिट इंडिया बनाने का, और इस हसीन वादियों में आने के बाद मुझे पता चला कि वो सपना धीरे धीरे कैसे साकार होते जा रहा है। और जैसे हमने देखा कि इस साल ही टोक्यो ओलंपिक में हमारे भारत के प्रतिनिधियों ने कैसे वहाँ पर अपना जो परफॉर्मेंस है वो दिखाया और देश की झंडा को और ऊंचा लहराया, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि कश्मीर के बच्चों में भी वो हुनर है कि वो भी एक दिन जाके देश की जो झंडा है उसको ऊंचा लहराएगा। ओलंपिक में भी उन लोगों का पार्टिसिपेशन होगा। और सबसे बड़ा बात यह है कि इतना हाई एल्टीट्यूड में भी बच्चों ने यहाँ पर आके। और नाज़रीन, इसी बीच में जिला गांधरबल से बड़ी खबर आ रही है। जिला गांधरबल में अभी एंटी करप्शन ब्यूरो ने छापामारी को मजीद तेज कर दिया गया। छापामारी के दौरान एंटी करप्शन ब्यूरो ने राशि पटवारी को गिरफ्तार किया। अजाज डार पर इल्जाम है कि उन्होंने 15,000 रुपया लेने का तकाजा किसी शख्स से किया था। उसके बाद ये कंप्लेंट एंटी करप्शन ब्यूरो के पास आई। ये डब वाकुरा का हलका है जहां पर पटवारी अजाज भट्ट को गिरफ्तार किया जा चुका है। आपको याद होगा कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने कुछ दिन पहले स्टेशन हाउस ऑफिसरों समेत कई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स को भी दर्ज दिया, जो कि आम लोगों से उनके काम करने के एवज पैसों का तकाजा कर रहे थे। और नाज़रीन, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की खातून सदर साबिक एरस्टवाइल जम्मू कश्मीर की वजीर आला महबूबा मुफ्ती अभी भी खीमा जन है जम्मू में। खतब पीर पंचाल का दौरा, जम्मू अर्बन का दौरा, जम्मू रूरल का दौरा और जम्मू में कई अहम मीटिंग के बाद आज जरा इब्लाग के नुमाइंदों के सामने रही। आज उन्होंने जम्मू कश्मीर की ताजा तरीन सूरत हाल पर भी बातचीत की। महबूबा मुफ्ती ने कहा, जम्मू कश्मीर में जो कुछ हो रहा है ये समझ से बाहर है। एक तरफ छापामारी है, दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में विकास के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा है, यानी बेरोजगारी ने जम्मू कश्मीर में डेरा जमाया हुआ है। जम्मू कश्मीर के नौजवानों को इंडस्ट्रीज में भी मौका नहीं दिया जाता है। सब काम रुके पड़े हैं और मिनिस्टर न जाने किस चीज के रिबन काट रहे हैं। रूरल डेवलपमेंट में भी प्राइवेट कंपनियां इस वक्त काम कर रही हैं। कश्मीर के सिक्योरिटी के नाम पर लोगों को डराया जा रहा है। और उन्होंने इस मौके पर कहा, कई शोबों में अब बीजेपी ने हाथ मारकर तबाही के दहाने तक पहुंचाए हैं, ताकि उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जो कुछ मसाइल हैं उनका हल निकाला जा सकता है। जम्मू में महबूबा मुफ्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीनियर नायब सदर अब्दुल हमीद चौधरी, फिरदौस अहमद टाक और सीनियर लीडरान भी मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू में रिलायंस आउटलेट्स की तरफ से दोबारा शोरूम्स खोलने पर पीडीपी यहां के आवाम के साथ शाना बशाना चलेगी और कल के जम्मू बंद की कॉल की हिमायत की है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अच्छा हुआ कि उन्होंने पीडीपी के नायब सदर को लिखा था और बाद में अब्दुल हमीद चौधरी ने बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का ऐलान किया कि कल के जम्मू बंद के कॉल के लिए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जम्मू कश्मीर यूनिट इसकी भरपूर तरीके से हिमायत कर रहा है। रिलायंस के आउटलेट्स यहाँ खोल रहे हैं, तो यहाँ का जो गरीब दुकानदार है, किराने वाला है, वो कहाँ जाएगा? और भागीदार हैं जो हमारे वैष्णो देवी माता के, उनको प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त अपना वादा किया था कि मैं आपकी जो है मुश्किल सुलझाऊंगा, नहीं सुलझे ना। इकोनॉमी जम्मू की हर तरह से बिल्कुल ठप कर दी गई है। यहाँ के लोग जो हैं बहुत मुश्किलात में हैं और जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं उनकी पैकेजिंग, उनकी टेंडरिंग ऐसी होती है कि यहाँ का ठेकेदार कम्पीट नहीं कर पाता है। वो ठेके भी बाहर के लोगों के पास, और जब उनका दिल करता है तो यहाँ सबलेट करते हैं।
तो कहने का मकसद ये है, ये जो कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर को इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ दूध की नदियां बहेंगी, यहाँ बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, उल्टा जो हमारी सरकारी नौकरी है उसमें भी वो भी हमारी जा रही है। तो कहने का ये मकसद है मेरा कि ये जो कहा जा रहा है इंटीग्रेशन तो नहीं हो सकी, क्योंकि आपने देखा कश्मीर में हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। ये कह रहे थे मिलिटेंसी कम हो गई, मिलिटेंसी बढ़ रही है, क्योंकि ये लोगों को दिन ब दिन ज्यादा एलिनेट कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन नहीं हो रही है, बल्कि जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को इतना ध्वस्त किया जा रहा है, इतना डिस्ट्रॉय किया जा रहा है कि आप ऑटोमेटिकली डिपेंडेंट हो जाएंगे दूसरे स्टेट्स पे, चाहे वो पंजाब हो चाहे हरियाणा हो। आपकी अपनी जो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है, जो आपकी अपनी इकोनॉमी चलती थी जम्मू और कश्मीर के बीच में, क्योंकि दरबार मुंह वही कह रहे हैं बंद करेंगे, जो जम्मू और कश्मीर की इकोनॉमी इंटीग्रेटेड थी, मिलके चलती थी, उसको भी तकरीबन बंद किया जा रहा है। और जो बाहर से आउटलेट्स आएंगे उससे यहाँ नुकसान होगा। मुझे खुशी है कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब ने ऐलान कर दिया कि यहाँ जो बंद की कॉल है उसका हम सपोर्ट करेंगे। मैं समझती हूँ कि एक इशारा होना चाहिए जम्मू के लिए और कश्मीर के लोगों के लिए कि अगर हम मिल के चलेंगे तो जो बर्बादी, जो जुल्म दिल्ली वाले करना चाहते हैं, जो जम्मू कश्मीर को वो एक एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, आज यहाँ शुरू करेंगे, कल दूसरे स्टेट्स पे वो यही आजमाएंगे। तो ये एक लेबोरेटरी बन गया। तो समझ नहीं आता कि इनका मकसद क्या है, ये करना क्या चाहते हैं असल में, ये इस रियासत में आखिरकार करना क्या चाहते हैं। इनके पास लगता है कि कोई जो एक पॉलिसी, एक विजन होता था, चाहे जवाहरलाल नेहरू साहब की बात करें या वाजपेयी जी की बात करें, उनका एक क्लियर विजन था कि हमने क्या करना है, पॉलिटिकली क्या करना है जम्मू कश्मीर के साथ, इकोनॉमिकली क्या करना है और इमोशनली क्या करना है। मगर आज की जो सरकार है इसका कोई विजन नहीं है, डिवाइड एंड रूल। इनका विजन इतना ही है कि किस तरह हम लोगों को आपस में लड़ाएं और वोट हासिल करें और जम्मू कश्मीर को बाहर की रियासतों में जाके इनको भेजें। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ये सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह, यानी शक इतना बढ़ गया है पहले से ज्यादा कि जिसका कोई इंसाफ ही नहीं है। इधर शुमाली कश्मीर के जिला बारामुल्ला के उड़ी लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक गुज़श्ता कुछ दिनों से इंटरनेट सहूलियात को रोक दिया गया था। खदशा था कि इलाके में शायद सूरत हाल ज्यादा बेहतर नहीं है। इस ज़िम्मन में आज हमारे नुमाइंदे ने मुतअद्दिद इलाकों का आज खुद दौरा किया और एडीसी तस्वीरें आपको हैं जो उड़ी मार्केट की हैं, और उसके बाद एडीसी ने मजीद तबसरा देते हुए हरविंदर सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में सिचुएशन जो है वो पुरअमन है और सूरत हाल पर कड़ी निगाह रखी हुई है। कुछ दिनों से पहले इस इलाके से दरअंदाजी इन्फिल्ट्रेशन की भी खबरें थी। हालांकि जीओसी 15वें कोर डीबी पांडे ने इस खबर को मुस्तरद किया, कहा कि हम इसकी तहकीक करते हैं। इसी बीच में इस पूरी सूरत हाल के बीच में एसडीएम उड़ी हरविंदर सिंह ने हमारे नामनिगार को तफसीलात से आगाह किया। देखिए, सिचुएशन तो प्योरली पीसफुल है। कुछ खबरें आ रही थी कि इन्फिल्ट्रेशन बिड्स हुई हैं, जिसका कि आर्मी हमारा ध्यान रख रही है। थोड़ा सा मोबाइल कनेक्टिविटी के इश्यूज़ हैं, बट वो एक एहतियातन तौर पर किया गया है। फ़िलहाल ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं। थोड़ा बहुत है, थोड़ा बेसिकली मूवमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट किया गया है सो दैट अगर बाय चांस कहीं कोई मिलिटेंट्स ट्रैक होते हैं तो सिविलियन कोई कैजुअलिटी ना हो, इसीलिए उसको ध्यान में रखते हुए किया गया। बाकी ट्रैफिक को नहीं रोका गया। मोबाइल नेटवर्किंग की बात करेंगे, कब तक बहाल होगा? इसके बारे में हम आपको थोड़ी देर बाद ही बता पाएंगे जब हमारी सिचुएशन। आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त। इस वक्त जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया भर में जम्मू कश्मीर की चंद अहम खबरों के साथ। नाज़रीन, भारतीय फिजाया का हेलीकॉप्टर आज पत्नीटाप के नजदीक हादसे का शिकार हुआ। आखिरी इत्तलात मिलने तक पायलट और को पायलट शदीद तौर पर जख्मी होने के बाद अस्पताल पहुंचाते उन्हें बचाया नहीं जा सका। इस दौरान दोनों अतराफ से कोशिशें जारी है और इस वक्त भी आप तस्वीर में साफ तौर पर देखेंगे कि कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं कि सूरत हाल का जायजा लेने के लिए सीनियर और माहिरीन अफसरान की खिदमत भी हासिल की गई। पेश इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदे की ये खास रिपोर्ट।
आज उधमपुर से एक दुखद घटना सामने आई। उधमपुर का पत्नी टाप जो विश्व का प्रसिद्ध पर्यटक स्थल भी माना जाता है, वहां पर आज आर्मी का एक चॉपर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इस दुर्घटना में 2 पायलट्स, एक मेजर और एक कैप्टन रैंक के थे, दोनों की इस हादसे में मौत हो गई। बताया ये जा रहा है कि ये हादसा डेंस फॉग की वजह से हुआ, क्योंकि पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और ये उधमपुर का काफ़ी फारफ्लंग एरिया है जहां पर ये वाकया पेश आया है और डेंस फॉग की वजह से ही ये जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है चॉपर। और आपको ये भी बता दें कि ये काफ़ी घना इलाका है, जंगल है जहां पर ये हादसा हुआ है, लेकिन यहाँ पर लोकल जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनकी काफ़ी यहाँ पर तारीफ करनी होगी, क्योंकि लोग जंगल में अपना जो है घास काटने के लिए जाते हैं। कुछ वहाँ पर लेडीज़ थी, सबसे पहले चॉपर उन्होंने गिरता हुआ देखा और वो मौके पर पहुंची और एक पायलट को वहाँ पर रेस्क्यू किया गया। साथ में फिर गाँव के लोग भी वहाँ पर पहुंचे, गाँव के लोगों ने पुलिस के साथ पहुंचकर इन लोगों को रेस्क्यू किया। हालांकि काफ़ी जो चढ़ाई का जो बताया जा रहा है कि ये पत्नी टाप से इसमें आधा या 1 घंटा पहुंचने में लगता है, लेकिन स्थानीय लोगों ने वहां पर एक एकता की मिसाल कायम की और खुद ही अपने कंधों पर इन जख्मी पायलट्स को लेकर ये नीचे पत्नी टाप पहुंचे। वहां पर पुलिस द्वारा और जो स्वास्थ्य विभाग की टीम से वहां पे ऑलरेडी थी, इन लोगों को फर्स्ट एड दिया गया, लेकिन काफी मल्टीपल इंजरीज थी, उसकी वजह से दोनों पायलट जो हैं इनकी मृत्यु होगी। काफी दुखद है। पत्नी टाप उधमपुर के नजदीक आर्मी चॉपर को हादसा पेश आया। कैप्टन और कर्नल रैंक के जो पायलट और को पायलट थे इस हादसे में जान बहक हुए। हमारे साथी उधमपुर से रिपोर्ट दे रहे थे। नाज़रीन, कौमी तहकीकाती ब्यूरो ने आज भी अपनी छापामारी को कई इलाकों में चलाया, जिसमें डोडा, अनंतनाग और कुलगाम वगैरह शामिल है। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक NI की ताज़ा छापामारी का सिलसिला आज अलल सुबह शुरू हुआ और आखिरी खबरें आने तक कई एक इलाकों में जारी थी। इतलात के मुताबिक सेंट्रल कश्मीर के लसजन और शुमाली कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर में भी कई एक इलाकों में छापामारी हुई। अनंतनाग साउथ कश्मीर में, बारामूला नॉर्थ कश्मीर, कुलगाम साउथ कश्मीर, श्रीनगर सेंट्रल कश्मीर, डोडा, किश्तवाड़ और मुतअद्दिद मकामात पर कौमी तहकीकाती ब्यूरो ने छापामारी का सिलसिला मजीद तेज किया। इस मौके पर कई एक अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई गई, जबकि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी जब्त की गई। वाज़ेह रहे कि NI की छापामारी का सिलसिला काफ़ी टाइम से जारी था और इस बीच में शुमाल और जनूब, डोडा, किश्तवाड़ और मुतअद्दिद इलाकों में कौमी तहकीकाती ब्यूरो ने CRPF के मौजूदगी में कई एक इलाकों में छापामारी को मजीद तेज कर दिया है। नाज़रीन, श्रीनगर में कोविड-19 के बीच में 108 डिजिट 3 डिजिट थे जिन्हें आप इस्तेमाल करके एम्बुलेंस अपने चौखट पे ला सकते थे। आज असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर ने हनी बल्की ने आज खुद इस सर्विस का दोबारा इफ्ताह किया। वाज़ेह रही कि इस वक्त 143 एम्बुलेंसेज महकमे सेहत ने कोरोना वायरस के बीच में वक्फ कर रखी हैं, जो कि जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस और मुश्किल हालात में लोगों को अस्पताल पहुंचाने की खिदमत हासिल कर सकती हैं। ये एम्बुलेंस आपके डोर स्टेप पर 108 डायल करने के बाद 20 से 25 मिनट तक पहुंचेगी। इसमें लाइफ सपोर्टिंग सपोर्ट भी मौजूद है और लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम मौजूद है, जिससे आपकी जान को अगर खतरा होगा तो उसको किसी हद तक कम किया जा सकता है। ADC श्रीनगर ने मजीद तफसीलात देते हुए कहा कि इस एम्बुलेंस सर्विस का पहले भी इस्तेमाल किया गया था और बीच में शायद रोक दिया गया था। अब दोबारा इसको आज से बाकायदा तौर पर शहरवासियों के हवाले कर दिया गया। जो भी हमारा प्रोग्राम आज देखते होंगे, हम उनसे गुजारिश करें कि ये 108 अपनी दीवार पे लिख के रख लीजिए, ताकि खुदा न खास्ता जब भी किसी को ऐसी प्रॉब्लम हो 108 डायल करना है। 20 मिनट के अंदर अंदर श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में ये उनके घर पहुंच जाएगी। अगर कोई ऐसा मसला घर में हो, दिन हो रात हो, फिर अगर एक्सीडेंट भी हो, अब उनको वेट नहीं उस वक्त करना मेरी गाड़ी, वो साइमल्टेनियसली जो लोग आगे पीछे खड़े होते हैं उस वक्त एक्सीडेंट की साइड पे, वो अपने मोबाइल से 108 क्लिक करे, स्पॉट बता दे। अगर इतनी देर में किसी गाड़ी ने उसको लिया होगा तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो 15-20 मिनट में वो गाड़ी 10 मिनट भी पहुंच सकती है, डिपेंड्स ऑन द लोकेशन। तो गरज इतना ही है आपकी मदद से अवेयरनेस लोगों को कराना कि गाड़ी अवेलेबल है 20 मिनट के टाइम के अंदर अंदर ज़्यादा से ज़्यादा। शुमाली कश्मीर जिला बांडीपोरा से हमारे नुमाइंदे ने इतला दी है कि IDPS स्कूल में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर जिला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर उवैस अहमद के अलावा एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के सीनियर अफसरान मौजूद थे। IDPS मुंतजमीन के मुताबिक
बाड़ीपोरा के इस स्कूल में रंगारंग प्रोग्राम पेश किए गए ताकि कोविड-19 के बीचों बीच में जो लोग ज्यादा वक्त अपने घरों में ही गुजारने में मजबूर हुए उनके लिए तफरीह का प्रोग्राम रखा गया। मारूफ यूट्यूबर कल खराब ने अपने प्रोग्राम से आम लोगों को महसूस कराया। इस मौके पर रंगारंग तकरीबात का इनेकाद किया गया। कश्मीरी मौसीकी और इसके अलावा मार्केटिंग का भी इंतजाम रखा गया था। लोगों की बड़ी तादाद ने IDPS बाड़ीपोरा में आकर इस प्रोग्राम में शिरकत की और इस तरह के प्रोग्रामों का इनेकाद कराने का मकसद मुंतजमीन और चेयरमैन IDPS फैयाज अहमद के मुताबिक इस तरह के प्रोग्रामों को आगे भी जारी रखा जाएगा ताकि इल्म, अदब और आब के इस एरिया में इस तरह के प्रोग्रामों को लोगों तक लाया जाएगा ताकि मजीद आपको इल्मियत हासिल हो जाएगी। हमारा प्रोग्राम था ये फिर से हमारी एजुकेशन सिस्टम को जिंदा करने के लिए था। हम लोग को ये मैसेज देने के लिए कि हमारी जो स्कूल एक्टिविटीज़ है ये अभी भी हो सकती हैं और हमारे स्कूल के जो इंतज़ामिया है इनकी बहुत ज़्यादा मेहनत होती है ये सब करने में। इवन कि पेरेंट्स जो है वो भी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और इन सबको फिर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर कायद मोहम्मद खुर्शीद आलम ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए श्रीनगर में खुसूसन लाल बाजार में कई एक इलाकों के नाम तब्दील करने पर जबरदस्त तशवीश का इजहार किया। वाज़ेह है कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक रेजोल्यूशन पास करने के बाद बोटकदल लाल बाजार के कई इलाकों में नाम तब्दील करने का सिलसिला शुरू किया, जिस पर मोहम्मद खुर्शीद आलम को तशवीश है। उन्होंने कहा जिन बुजुर्गों के नाम ये इलाके रखे गए थे ये उनकी तौहीन हो सकती है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन श्रीनगर में एक रेजोल्यूशन पास हुआ जनरल काउंसिल में 2 इलाकों के बारे में सड़कों के नाम तब्दील किए गए हैं, इलाका जात के नाम तब्दील किए जा रहे हैं। मैं रियासत जम्मू कश्मीर का और पर्टिकुलरली श्रीनगर के लोगों का, उनके जज्बात का, उनके एहसासात का, उनकी अकीदत का एहसास कराना चाहता हूँ उन लोगों को जो छोटे सियासी फ़ायदा उठाने के लिए, छोटे सियासी फ़ायदे उठाने के लिए इस नाज़रीन, ब्रेकिंग खबर एक और आ रही है कि SSP श्रीनगर ने अब अपने मुतल्लिका चौकी अफसरान, स्टेशन हाउस अफसर्स, SDPOs, ड्यूटी अफसर्स, डिवीजन अफसर्स, तमाम मुतल्लिका अमले को कोविड के दौरान लापरवाही के इल्जाम में जो लोग बाहर आते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का ऐलान किया। तो नाज़रीन, इसी के साथ ग्राउंड रिपोर्ट में आज का शुमारा मुकम्मल हुआ। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल अपने मेजबान तजम्मुल इस्लाम को पूरी टीम के हमरा श्रीनगर स्टूडियो से दीजिए इजाजत। वापस चलते हैं दिल्ली। अल्लाह हाफिज।